एयरपोर्ट से कैंपस पहुंचने की जर्नी भी अपने आप में एक बड़ी फनी चीज़ हुई थी। मैं उतरा, मैंने कैब बुक किया, हम तीनों बैठे कैब में और जा रहे थे। हाईवे से वैसे शहर तो अच्छा दिखता है, हम लोग कुछ बात कर भी नहीं रहे थे क्योंकि मुझे लगा शायद कैब ड्राइवर को समझ में नहीं आएगा हम लोग हिंदी में अगर बात करेंगे तो। एंड उसने फिर मुझे पूछा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं? मतलब हम लोग पूरे हैरान हो गए कि भाई क्या क्या ये कैसे हो सकता है, हिंदी यहाँ पे? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी नहीं बोलते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन लैंग्वेज है, कोई ना कोई तो बोल ही देता है उस चीज़ को। मतलब पॉलिटिकल सिचुएशंस देखते देखते कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट चलो ठीक है। हमने उनको बोला कि चलो आप हम लोग को हॉस्टल तक ड्रॉप कर दीजिए, और वो भाई साहब कैंपस में घुसते सीधा हमें हॉस्पिटल के सामने रोक दिया। फिर हमने गार्ड से पूछा कि भाई हॉस्टल कहाँ पे है, तो फिर गाड़ी घुमा के फिर हम लोग आए और फिर उन्होंने रोका गर्ल्स हॉस्टल के सामने। अरे भाई मार मार के भगाएंगे हम लोग को, इससे अच्छा बॉयज़ हॉस्टल ढूंढो। फिर हमने बॉयज़ हॉस्टल को ढूंढ लिया, हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। बाकी की चीज़ें तो मैंने ब्लॉग में बात ही कर ली थी। नेक्स्ट डे से शुरुआत करते तो एक सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि मेरे पूरे क्लासमेट्स नए थे, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में थे ये वो लोग नहीं थे। सेकेंड ईयर में सेक्शन ही चेंज हो गया था, तो इसलिए ये पूरे नए लोग थे, तो नए तरीके से नया रीस्टार्ट करना था। और मैंने अपने चैनल पे भी एक चेंज किया कि मैंने सोचा पॉडकास्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक्स टू रणवीर अलाहाबादिया एंड श्वेता गंगवार इस चीज़ के इंस्पिरेशन बने। कुछ लोग उनको मीम्स के लिए देखते हैं, बट अगर कुछ टॉपिक अच्छा लगे तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता। मेरे साथ यही प्रॉब्लम था कि ना तो मेरे पास टॉपिक अच्छा था ना गेस्ट थे, तो मैंने टॉपिक अच्छे ढूंढे तो गेस्ट उसके लिए अच्छे नहीं मिले, गेस्ट अच्छे मिले तो टॉपिक शायद था नहीं। जैसे तैसे मैंने जिन लोग को भी बुलाया वो सब मेरे पहचान के लोग थे, अच्छे दोस्त थे, अच्छी खासी बातचीत होती रहती है उनसे, इसलिए इसलिए वो ज़्यादा कभी आगे बढ़ा नहीं वो वाला कॉन्सेप्ट। बट कभी कभार जब मुझे इच्छा होती है तो मैं बना लेता हूँ। ऑल्दो ईयर जो अभी आदर भाव है वहाँ पे अच्छे खासे वीडियोस चलते रहते हैं, मूवी रिव्यू में बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। 15 अक्टूबर 2021 को मैंने अपनी पहली आउटिंग की थी, एंड उस समय मैं किसी को साथ में ले नहीं गया था। ओ हीरो, तूने किसी को पूछा भी नहीं था, जबकि तेरे को कॉल लगाना चाहिए था, किसी क्लासमेट से पूछना चाहिए था कि कोई मेरे साथ चलोगे क्या। वो सब छोड़ के तू खुद ही चला गया। अरे इंट्रोवर्ट नहीं, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। हाँ ओके, मेरी गलती थी, मुझे पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि ठीक है पहली बार अकेले ऐसे घूमने नहीं जाना चाहिए कभी भी। पर चलो ठीक है, मैं घूमा एंड ऐसी प्लान बन गया था। मुझे इच्छा थी कभी ना कभी घूमूं, लेकिन वही है ना, कोविड के चक्कर में आप सोचते नहीं हो कि कहाँ घूमे ना घूमे। फिर मैं दिवाली में घर भी गया था। एनीवेज पहला सिटी तो ऑफलाइन गया था, एंड वो भी अच्छा गया था, इतना कोई बेकार नहीं। पढ़ाई में हम अच्छे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात। पर जैसे ही दूसरे सिटी की बारी आई, पता नहीं कुछ महामूर्खों को क्या शौक चढ़ गया, प्रोटेस्ट करने चले गए। और क्या मतलब बोलते कोविड का केसेस राइज हो रहा था, प्रोटेस्ट कर। अरे तो सेफ प्रिकॉशन लो ना, इसका क्या मतलब हुआ जब जाके प्रोटेस्ट करोगे। और उसके चक्कर में सिटीज कैंसिल हो गए और फिर विंटर ब्रेक लग गया और इवेंचुअली केसेस सच में राइज हो गए। तो क्या बोलोगे, अब हमारा थर्ड सेमेस्टर भी अब ऑनलाइन ही खत्म होने वाला है। विंटर हॉलीडे लगने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ स्पाइडरमैन नो वे होम देखने गया था, और ये पहली हॉलीवुड फिल्म है जो मैं इंग्लिश में ही देखने गया था। हाँ मतलब मैं हिंदी में देखना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करने के लिए ज्यादा जाता हूँ। एक चीज तो मैं ऐड करना भूल गया कि 31 दिसंबर को मुझे एक सबसे मजेदार चीज हो गया कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था बाहर, और इसी बहाने मुझे टीवी में भी आने का मौका मिल गया, थैंक्स टू IBC 24। ये क्लिप देख लो। हमारे साथ कुछ लोग बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप यहाँ पर आए, हर दिन आते हैं कि आज कुछ विशेष है? आज एक्चुअली मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, मैं ऐसे बाहर रहता हूँ चेन्नई में, बट आज सोचा कि आज दोस्तों से मिलना है, तो आज आखिरी दिन भी है साल का, तो मैंने सोचा अच्छा। इवेंचुअली हम लोग अब नए घर में शिफ्ट हो चुके थे, और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी हमने ऑनलाइन दिया था। CGPA मेरा ठीक है 9 के आसपास ही रहा, कोई इतना बड़ा चेंज तो आया नहीं, जाने दो, जो भी था चल रहा था काम। एंड मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। और फिर अचानक से मेल आता है कि डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम 7th मार्च योर क्लासेस विल कमेंस ऑफलाइन। ठीक है, अब इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं थी, ऑब्वियसली बात है, कभी ना कभी तो बुलाओगे ना। और फिर फाइनली मैं अपने दूसरे रूममेट से मिला, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा 3 शेयरिंग रूम था, बट उस समय कोविड की वजह से बस 3 शेयरिंग को भी 2 शेयरिंग करके रखे हुए थे। तो जो थर्ड पर्सन आया वो इंसान एक्चुअली में 3rd ईयर का था, और मैं उस समय 2nd ईयर में था, तो वो हमारा सीनियर था, और वो भी दिल्ली से था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट गया था कि ये भी उसकी तरह तो नहीं निकलेगा जैसा पहला रूममेट है। एंड उसका जस्ट अपोजिट था यार, थोड़ा सभ्य टाइप का था, बातचीत भी अच्छा करता था, और इससे बातचीत मेरी ज्यादा अच्छी होती थी एज कम्पेरेटिव टू उससे। ओवरऑल वो भी अच्छे आदमी थे। फिर उसके बाद उनका क्लासेस जल्दी ओवर हो गया, तो वो जल्दी शिफ्ट हो गए दूसरे हॉस्टल में। और फाइनली सेमेस्टर 4 का जो एग्जाम था वो ऑफलाइन हुआ, और वो भाई एकदम ऐसा लगा बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे, इतने सारे जगह पे फॉर्मेलिटी, साइन करते रहो, ये करो वो करो, टाइम पे पहुंचो। पर अच्छा था भी ये ऐसे ऑफलाइन पेपर देने में ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्चुअल एग्जाम टाइप की फीलिंग आती है। उसमें जो चीटिंग की है उन लोग का बैकलॉग भी लग गया, जाओ पकड़ो जाओ, मेरे क्या लेना देना, होना चाहिए तुम्हारे साथ सही, ना पढ़ते हो बस मजे मारते रहते हो, बैकलॉग लगना चाहिए तुम्हारा।
जो पढ़ रहे हो वो बेवकूफ़ थोड़ी है। इवेंचुअली सेमेस्टर 4 का एग्जाम खत्म हो, उसमें भी सीजीपीए में हल्का सा चेंज आया क्योंकि अभी ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, बट वही था 9 सीजीपीए के आसपास ही था अभी भी। एंड फिर ओवरऑल कॉलेज लाइफ पे 2 साल खत्म हो गए। 1 मिनट, कॉलेज लाइफ पे 2 साल खत्म हो गए, मतलब वो जो कॉलेज लाइफ का हनीमून पीरियड होता है वो पूरा खत्म हो गया। मतलब जहाँ इंजॉय कर सकता था मैं एक्चुअली में, वो पूरा समय खत्म हो गया। और अब 3rd ईयर से फ्यूचर के बारे में सोचना ज़रूरी पड़ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो अब ये आ जाता है कि क्या 3rd ईयर अच्छे से जाएगा या टेंशन की बाढ़ आने वाली है।